राधे राधे, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आज के 2 तारीख के हम एसएससी एमटीएस में जो जीके के क्वेश्चन आए दोस्तों, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, इन्हीं के बेस पर आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन, अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का जो दोस्तों नाम क्या था, उसका बताना है आपको नाम। तो उसका नाम था दोस्तों आपका वासुधारा। आप इसको याद रखिएगा। अंकलेश्वर में 1960। और ये भी पूछा जाता है अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर जो है अपने तेल के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। मटर किस प्रकार की फसल है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो हमारी मटर है वो राबी फसल है। क्या है? राबी फसल है मटर, जो हमारी राबी फसल है। अगर मैं बात करूं दोस्तों खारीफ की, तो खारीफ धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, ये सारी की सारी फसल दोस्तों खारीफ की हैं। आप इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो हमारा केरल है। क्या है दोस्तों? केरल। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला दोस्तों कौन सा है? हरियाणा। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तुंगभद्रा जो हमारी परियोजना है दोस्तों, ये हमारी तुंगभद्रा नदी पर है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हमारा लक्षद्वीप है। आप इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, दोनों में ऑप्शन आप दे सकता है। आपको महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश दे सकता है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। आप हमें ये बताइए दोस्तों, जो बायोटीन होता है, बायोटीन, इसको हम लोग विटामिन एच भी कहते हैं दोस्तों। तो ये किसका होता है? आप किस विटामिन को हम बोलते हैं बायोटीन? आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हालांकि विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने बताया है रेटिनॉल होता है दोस्तों। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दिलवाड़ा, दिल जिसका बड़ा होता है तो कहाँ राज करता है ना? राजस्थान। राजस्थान में, लेकिन देखिए ऑप्शन 2 लगे हैं, राजस्थान जोधपुर और राजस्थान सिरोही। तो ऑप्शन आपको करना दोस्तों राजस्थान सिरोही। राजस्थान सिरोही में हमारा जैन मंदिर स्थित है, राजस्थान जोधपुर में नहीं। तो इसलिए राजस्थान सिरोही आपको याद करना है। बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस मंदिर में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था दोस्तों? कब आक्रमण किया था? 1024 में। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। किस मंदिर में किया था दोस्तों? तो वो हमारा गुजरात का सोमनाथ मंदिर बड़ा फेमस है दोस्तों, इसने मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था 1024 में किया था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है? किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है दोस्तों बायोटीन है? जल्दी से आप बताइएगा इसको। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन B7, तो दोस्तों विटामिन B7 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसी को हम लोग कहते हैं विटामिन एच। क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन एच भी कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बायोटीन होता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो हमारा झंडा है, ये कब अपनाया गया था? इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता, जो हमारा तिलिया होती है, वो तिलिया कितनी होती है दोस्तों? 24 होती। स्पोक्स आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? इसको याद रखना, 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोस्तों ये दोनों अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था दोस्तों, वो हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? 1885 याद रखिएगा दोस्तों। एयू होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये हमारे डफरिन के समय की थी। किसके समय हुई थी दोस्तों? डफरिन के समय हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। आपको ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। वैज्ञानिक जनगणना कब हुई थी दोस्तों? वैज्ञानिक जनगणना हमारी 1881 में हुई थी दोस्तों, वैज्ञानिक जनगणना। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षा संबंधित हंटर आयोग आया था, तो ये कब आया था दोस्तों? 1882 में शिक्षा संबंधित हंटर आयोग आया था दोस्तों। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय हुआ था, ये भी याद रखें। 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जो कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये रिपन के कार्यकाल में हुआ था। वैज्ञानिक जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1881। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी दोस्तों? याद कीजिए दोस्तों, 1911। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों। तो हमको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग। क्या याद रखना है दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है,
भारहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? भारहूत स्तूप का निर्माण दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ये शुंग वंश से संबंधित था, ये शुंग वंश से संबंधित था दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जो है भारहूत स्तूप का निर्माण कराया था, ये शुंग वंश से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र दोस्तों SO2 होता है। याद रखें कि केमिस्ट्री यानी साइंस के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दोस्तों। डबल रोटी को स्पंजी बनाने में सहायक होता है, तो डबल रोटी को स्पंजी बनाने में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार 1867 में हुआ था। आपको याद रखना डायनामाइट के आविष्कार कब हुआ था? 1867 में। किसने किया था? तो याद रखना अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किए थे 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन थी? प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन थी दोस्तों? आंसर दुर्बा बनर्जी। आंसर क्या होगा? दुर्बा बनर्जी दोस्तों प्रथम महिला एयर बस पायलट थी। तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कमलजीत संधू याद रखिए दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है दोस्तों। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कमलजीत संधू। नेक्स्ट है मैरी लीला राव। मैरी लीला राव दोस्तों ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी मैरी लीला राव। नेक्स्ट है विनेश फोगाट का संबंध किससे क्या थी दोस्तों? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम, एशियाड लिखा दोस्तों, इसको आप गौर कीजिएगा। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दोस्तों आपको याद रखना है अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में स्थित है? प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान दोस्तों। आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान, आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों आपका बी राकेश शर्मा जी थे, आपको इसको याद रखना है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह आपको याद रखना है दोस्तों, क्या है? सफ़ेद लिली है। क्या है दोस्तों? सफ़ेद लिली। शेर है नीदरलैंड्स का, रूस का है डबल हेडेड ईगल, USA का गोल्डन रॉड है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है दोस्तों? ग्रेट वॉल जो है दोस्तों चाइना में स्थित है, यानी चीन में स्थित है। फ्रांस में एम्फील टावर स्थित है। डेनमार्क में दोस्तों पवन चक्की स्थित है। रूस में क्रेमलिन स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु दोस्तों आपको बताना है कंगारू है। क्या है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। बाघ हमारा भारत का, कीवी न्यूजीलैंड का, गंजा ईगल कनाडा का दोस्तों। सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।